हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीके का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जितने भी दोस्त जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। साथ ही साथ हमारे सेशन को शेयर भी कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अजात शत्रु। आप ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु के द्वारा काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया था? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इल्तुतमिश। आप ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार के कार्यों को पूरा किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो दोस्त, इसका आंसर क्या है? 1939। आप ध्यान रखिएगा, 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1975। ध्यान रखिएगा, 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, भारत के जो राज्य गोवा है, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? माफ कीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति है, मिसप्रिंट है, उपराष्ट्रपति होगा इसका आंसर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सेवा क्षेत्र। आप ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर, जिसे बेट कहते हैं, लागू किया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, भारत की जो राज्य है हरियाणा, हरियाणा में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर यानी कि बेट लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? हरियाणा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था? आप ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1867। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? प्रकाश मंडल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो है सुंडा गर्त। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। तो इसका आंसर क्या है? वेनेजुएला। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्त, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह है मंगोलिया। तो इसका आंसर क्या है? मंगोलिया। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, करीबा बांध जम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या है? जम्बेजी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्त, जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या है? गोदावरी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। आप ध्यान रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में, यहाँ होना चाहिए, किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ियाँ। आप ध्यान रखिएगा, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर टोडा जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। संत तुकाराम कहाँ के थे? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्त। संत तुकाराम ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ दोस्त? महाराष्ट्र। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध हुआ? तो आप ध्यान रखिएगा, कथकली, कथकली कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है दोस्त? ये है तमिलनाडु। माफ कीजिएगा, तमिलनाडु नहीं होगा, मिस्टेक से यहाँ पर। कथकली कहाँ की है? तो कली जो ये है केरल की। क्या होगा दोस्त? केरल। यहाँ पर क्या होना चाहिए? केरल। साझा उत्तर भारत की, आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर भारत है यहाँ की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा उत्तर भारत। अब माफ कीजिएगा, कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ की है? तो यह है उत्तर भारत की।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। रागिनी देवी किस शास्त्रीय शैली से संबंधित है? तो आप ध्यान रखिएगा, रागिनी देवी ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मोहिनी अट्टम। जो रागिनी देवी है ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। छपेली लोक नृत्य किस राज्य में संबंधित है? तो आप ध्यान रखिएगा, छपेली लोक नृत्य ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो हरिप्रसाद चौरसिया है उन्होंने जिस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्धि हासिल किया है वो कौन सा क्षेत्र है दोस्त? तो है बांसुरी वादन। आप ध्यान रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादन है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्त पंजशीर घाटी ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो दोस्त आइस हॉकी का जो खेल परिसर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिंक। तो इसका आंसर क्या है? रिंक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। अश्विनी देशवाल किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त अश्विनी देशवाल ये शूटिंग से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न जब वो बन जाता है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने ही जो विश्व खिताब था जीता था। तो अश्विनी देशवाल ये किस खेल से संबंधित है? तो यह है शूटिंग से। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं सलमान रसूदी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। तो इसका आंसर क्या है? पर्ल एस बक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दोस्त सरस्वती सम्मान के प्रथम जो प्राप्तकर्ता थे वो थे हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आंसर क्या है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 25 जनवरी। आप ध्यान रखिएगा, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्त, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।